नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ग्रेड फर्स्ट के सब्जेक्ट हिंदी से संबंधित अपना दूसरा टॉपिक ज्ञप्ति जो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले अर्थशास्त्र के जो पत्र है उसकी क्लास अपनी हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है विज्ञप्ति से संबंधित। मेरा प्रयास ये है कि जो वर्तमान में आरपीएससी का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अपने मटेरियल भी उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब वो चीजें थोड़ा जो तथ्यात्मक या सूचनात्मक या वन लाइनर जो प्रश्न थे ना, उसका धीरे धीरे प्रारूप कम हो रहा है, घट रहा है। अब टॉपिक व्याख्यात्मक पढ़ना पड़ेगा, विस्तारित पढ़ना पड़ेगा और जो है एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ना। उसी के आधार पर दूसरा टॉपिक विज्ञप्ति जो है आज हम कर रहे हैं। तो विज्ञप्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो विज्ञप्ति क्या है, इसको नोटिफिकेशन भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसको कम्युनिके भी कहते हैं। दोनों शब्द ध्यान में रखना। हमारे फर्स्ट ग्रेड में एक शब्दावली से संबंधित भी आता है, कई बार शब्दावली पूछ ले तो ये देखो कम्युनिकी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकी भी इसको कहते हैं, इसको कम्युनिकी भी कहते हैं। तो ये देखो विज्ञप्ति, विज्ञप्ति के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञप्ति क्या है? विज्ञप्ति क्या है? विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन क्या होती है? विज्ञप्ति क्या है? विज्ञप्ति एक आधिकारिक सूचना होती है। क्या होती है? एक आधिकारिक सूचना होती है जिसे किसी सरकार, संगठन, संस्थान या प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष निर्णय, नियम, नीति या अधिनियम को सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए? ठीक है, समझे ना? सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए जारी किया जाता है, मतलब सीधा सा है। विज्ञप्ति का तात्पर्य होता है सूचना देना। कोई सरकारी, गैर सरकारी या कोई अन्य जो प्रतिष्ठान है, वो कोई जब सूचना जारी करता है तो उसको हम विज्ञप्ति कहते हैं। आम नागरिकों के लिए जो सूचना जारी की जाती है वो होती है विज्ञप्ति। यह एक कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज है। क्या है? कानूनी। अब आप हम सारे विज्ञप्ति के बारे में देख रहे हैं, उसकी विशेषता भी आएगी आगे, उसका अर्थ वगैरह सब कुछ आएगा, है ना, विस्तार से पढ़ेंगे। एक कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज होता है। क्या होता है? कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज है विज्ञप्ति। इसकी बात चल रही है, विज्ञप्ति की बात चल रही है। ठीक है, हाँ जी सर। जिसे आम जनता, सरकारी अधिकारी या संबंधित पक्षों को सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जारी किया जाता है। विज्ञप्ति शब्द से तात्पर्य क्या है? विज्ञप्ति शब्द से तात्पर्य क्या है? सूचित करने की क्रिया सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। समझ गए आप? विज्ञप्ति किसे कहते हैं? ये देखो, सूचित करने की क्रिया सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जो सूचना वो देते हैं उसको हम विज्ञप्ति कहते हैं। यह है इसका तात्पर्य। विज्ञप्ति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? क्यों हम जो है विज्ञप्ति जो जारी होती है या करवाई जाती है, उद्देश्य क्या है? देखो, सूचना का प्रचार प्रसार जनता, सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों को किसी विशेष नीति, नियम, निर्णय के बारे में सूचित करना, ये प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, कानूनी वैधता प्रदान करना, किसी सरकारी या गैर सरकारी कानूनों के रूप से प्रभावी बनाता है। ठीक है, आधिकारिक है, गैर सरकारी नहीं। कानूनी वैधता प्रदान करना, किसी सरकारी या आधिकारिक निर्णय को कानूनी रूप प्रभावी बनाता है। अब क्या होता है, विज्ञप्ति जारी करने से क्या हो जाता है, उसको आधिकारिक रूप मिल जाता है। कोई सूचना है उसको आधिकारिक रूप मिल जाता है। उससे ये हो जाता है कि बिल्कुल जो सूचना है वो ऑथेंटिक है, सही है और लाभप्रद है और बहुत से जो है आम नागरिकों तक जारी होगी। ठीक है, इसलिए इसका प्रमुख उद्देश्य ये है। पारदर्शिता बनाए रखना, ये भी इसका उद्देश्य है। क्या है? पारदर्शिता बनाए रखना, ये उद्देश्य है। विज्ञप्ति क्यों जारी करते हैं? पारदर्शिता बनी रहेगी, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि खाली जो है
किसी एक व्यक्ति या निजी व्यक्तियों को फायदा उठा दिया, क्योंकि विज्ञप्ति जारी की है तो आम से आम व्यक्ति भी इसमें हिस्सा ले सकेगा। सरकारी कार्यों और निर्णयों को जनता के सामने पारदर्शी बनाना, इससे सब जनताओं में वो संदेश जाएगा। अब विज्ञप्ति देखो, जैसे कोई मतलब हमने विज्ञप्ति सरकार ने जारी कर दी कि जो चुनाव प्रक्रिया है या कहीं चुनाव है उसको शांतिपूर्ण और सही ढंग से होने चाहिए, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होना चाहिए, ये विज्ञप्ति जारी कर दी। और वहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों, आम नागरिकों को ये सूचना मिल गई कि अब जो है व्यय है, प्रचार प्रसार है, उसको सबको रोकना पड़ेगा और जो है चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष भाव से हो। इसलिए क्या है, पारदर्शिता हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, पारदर्शिता हो जाती है। प्रशासनिक आदेश जारी करना, इससे प्रशासनिक आदेश जारी हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी रविवार को स्कूलों में जो है छुट्टी रहती है, लेकिन एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाए कि जो है आने वाला जो रविवार है उसको छुट्टी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पल्स पोलियो अभियान लगने के कारण जो है जो कर्मचारी है, अधिकारी है, जो टीचर्स है, वो विद्यालय में आएंगे और वहाँ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। तो वो सब पर लागू हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, प्रशासनिक आदेश जारी हो जाता है। प्रशासनिक आदेश जारी हो गया, अब ऐसा करना ही पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों, संस्थाओं और नागरिकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना, उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि निश्चित स्कूल समय में ही वो क्या है विद्यालय प्रांगण में पहुंचेंगे और वहां से क्या है प्लस पोलियो अभियान है उसको मजबूत करेंगे और आने वाले बच्चों को प्लस पोलियो की दवा पिलाएंगे। ये क्या है, जारी कर देते हैं विज्ञप्ति। आगे बढ़ते हैं, विज्ञप्ति के प्रकार। अब हमने समझ लिया कि सर विज्ञप्ति कोई सरकारी आदेश हो, कोई सूचना हो, उसको जारी करने के लिए कोई संस्था हो या कोई सरकार हो वो जारी कर देती, ये हम समझ गए। लेकिन कितने प्रकार की विज्ञप्ति, कितने प्रकार की प्रकार देखते हैं। प्रकार कितने प्रकार की है, एक तो होती है सरकारी विज्ञप्ति, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ये है सरकारी। अब हम इसके थोड़े प्रकार देखेंगे, ठीक है। हालांकि आज का जो पैटर्न है वो इसी आधार पर है कि हमें जिस टॉपिक को पढ़ना है उसको विस्तारित पढ़ना है, पूरा एकदम उसका एनालिसिस करते हुए पढ़ना है, कहीं भी कोई चीज रह न जाए, और उसी आधार पर आजकल का एग्जाम है वो बनने लग गया है। तो उसका प्रकार, तो पहला प्रकार हो गया सरकारी विज्ञप्ति, ठीक है। थोड़ा सा इसका प्रकार देखो आप पहले, उसके बाद विस्तार से पढ़ेंगे। पहला हो गया सरकारी विज्ञप्ति, दूसरी हो गई व्यावसायिक विज्ञप्ति, तीसरी हो गई शैक्षिक विज्ञप्ति, और चौथी होगी न्यायिक विज्ञप्ति, और पांचवी होगी सार्वजनिक विज्ञप्ति। आराम बात समझे। और उसके बाद में आएंगे विज्ञप्ति की विशेषता पर, ठीक है। तो ये 5 प्रकार देखो, 5 प्रकार देखो आप आराम से। पहले पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार है इसका सरकारी। पहला प्रकार कौन सा, सरकारी। पहला प्रकार आया सरकारी विज्ञप्ति, गवर्नमेंट। सरकार द्वारा कानून, नीति, नियम, अधिनियम या किसी सरकारी योजना से संबंधित आधिकारिक घोषणाएं जब की जाती है वो सरकारी है, ठीक है। क्या समझो दोबारा, सरकार द्वारा कानून है, कोई नीति है, कोई नियम है, कोई अधिनियम है, या कोई सरकारी योजना से संबंधित आधिकारिक घोषणा है, अगर उसको लेकर विज्ञप्ति जारी की जाती है तो वो सरकारी विज्ञप्ति है। उदाहरण देखो कैसे, कर कानून में बदलाव करना हो तो सरकार विज्ञप्ति जारी करेगी, सरकारी योजनाओं की घोषणा करना हो तो सरकार विज्ञप्ति जारी करेगी, पदोन्नति हो या नियुक्तियों की अधिसूचना जारी करनी हो तो भी क्या की जाएगी, विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ये इतना सब कुछ होगा वो सरकारी विज्ञप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। अब सर जो है ना व्यवसायिक विज्ञप्ति कौन सी होती, व्यवसायिक विज्ञप्ति कौन सी होती, व्यवसायिक विज्ञप्ति में देखो आप, बिजनेस नोटिफिकेशन, किसी कंपनी या संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों या ग्राहकों को संबोधित आधिकारिक जो सूचना दी जाती है वो व्यवसायिक विज्ञप्ति होती है। उदाहरण देखो, कंपनी द्वारा नीति लागू करना, स्टॉक होल्डर्स को संबोधित पत्र है, व्यापारिक समझौते की सूचना है। ये सारे स्टॉक होल्डर्स जो स्टॉक कर लेते हैं ना, उनको कोई संबोधन किस प्रकार की जानकारी देना है वगैरह, ये सारी बातें करता है तो कोई व्यवसायिक विज्ञप्ति होगी, ठीक है। व्यवसाय से संबंधित सीधी सी बात है, व्यवसाय को लेकर जो सूचना दी जाएगी, जो विज्ञप्ति डाली जाएगी वो व्यवसायिक होगी। 2 प्रकार हमने पढ़ लिए, सरकारी और व्यवसायिक। हमें मोटे मोटे व्यवसाय के जो प्रकार है विज्ञप्ति को उसको पता होना चाहिए, पहली सरकारी, दूसरी व्यवसायिक, तीसरी देखो। अब है शैक्षिक विज्ञप्ति, एजुकेशनल नोटिफिकेशन क्या होता है, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा, प्रवेश या नीतियों से संबंधित घोषणाएं जो की जाएगी वो किस में आएगी, शैक्षिक विज्ञप्ति में आएगी।
परीक्षा तिथि घोषित करना हो, नए पाठ्यक्रम लागू करना हो, छात्रवृत्ति की घोषणा करनी हो, अगर ऐसी सारी बातें आ रही है, स्कूल को जो है लगातार उसको जारी रखना हो, रविवार को स्कूल लगेगा ऐसा सूचना डालनी हो, या अन्य कोई शिक्षा से संबंधित हो, तो बड़ी से बड़ी वो उसका नाम क्या होगा, शैक्षिक विज्ञप्ति हो। कौन सी विज्ञप्ति? शैक्षिक। न्यायिक विज्ञप्ति जो है जुडिशियल कौन सी होगी? जुडिशियल जो विज्ञप्ति होगी, नोटिफिकेशन, उसको क्या कहेंगे? अदालतों या न्यायिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए निर्णय है, आदेश है या निर्देश है, इनसे संबंधित कोई सूचना होती है तो फिर वो किसमें रखेंगे? हम रखेंगे न्यायिक विज्ञप्ति। इसमें रखेंगे न्यायिक विज्ञप्ति। चौथा प्रकार है न्यायालय द्वारा किसी विशेष मामले में आदेश जारी करना हो, नए न्यायिक नियमों की घोषणा करना हो, कोई नियम हटा है, कोई जुड़ा है, उसके बारे में विज्ञप्ति जारी करनी हो, न्यायिक विज्ञप्ति आएगी। सार्वजनिक विज्ञप्ति कौन सी है? देखो, सार्वजनिक विज्ञप्ति यानी पब्लिश नोटिफिकेशन कौन सी होती है? सार्वजनिक। सरकार या अन्य संस्थाएं जनता को सीधे प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय के बारे में सूचित करती है, ठीक है ना। इसमें क्या करता है? सरकार या अन्य संस्थाएं जो होती है वो जनता को सीधे प्रभावित करती है, करने वाले किसी भी निर्णय के बारे में सूचित करती है, वो कौन सी हो जाएगी? आपके सार्वजनिक विज्ञप्ति हो जाएगी। उदाहरण क्या रहता है? देखो, नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की अंतिम तिथि घोषित करना है, बिजली की कटौती की सूचना है। अगर हम कहते हैं ना कई बार बिजली की कटौती बंद रहेगी, वहां लाइन ऐसा होने से ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ठीक है, तो सुबह तक नहीं आएगी, 24 घंटे नहीं आएगी, 48 घंटे नहीं, ऐसी विज्ञप्ति जो होती है वो क्या किस में आएगी? सार्वजनिक विज्ञप्ति। तो हमने प्रकार पढ़े, क्या पढ़े हमने? प्रकार पढ़े भाई, सार्वजनिक विज्ञप्ति पढ़ी, और न्यायिक विज्ञप्ति देखी, और शैक्षिक विज्ञप्ति हमने देख लिया, उसके बाद व्यवसायिक विज्ञप्ति हमने देखी, और उसके बाद सरकारी विज्ञप्ति। ये 5 प्रकार थे, मोटे मोटे प्रकार हमने समझे हैं। अब देखो, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञप्ति की क्या प्रमुख विशेषता है, ठीक है, विशेषता क्या रहेगी सर? प्रमुख विशेषता क्या रहने वाली है? प्रमुख विशेषता क्या रहने वाली है? समझ में आ रहा ना? क्या रहने वाली है? प्रमुख विशेषता क्या रहने वाली? ये देखो, आधिकारिक और कानूनी रूप से मान्य। क्या होता है? अगर कोई विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है तो फिर वो क्या है? एक तो आधिकारिक रूप से और कानूनी रूप से मान्य है, ठीक है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है और इसमें प्रकाशित जानकारी प्रमाणिक होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलते फिरते हर किसी ने विज्ञप्ति डाल दी, ऐसा नहीं होता है ना। इसके लिए भी पूरी जो बाउंडेशन होता है उसको पूरा करना होता है, तब ये जाके कहीं विज्ञप्ति जारी होती है। सरल और स्पष्ट भाषा, इसे इस तरह लिखा जाता है कि संबंधित लोग आसानी से समझ सके, यानी हर व्यक्ति के समझ में आए, इस प्रकार की भाषा सरल रहती है। इसमें एक निश्चित प्रारूप रहता है, ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से हर किसी ने जैसा मन करे वैसा लिखते, ऐसा नहीं है। एक निश्चित प्रारूप होता है और उसके अनुसार विज्ञप्ति डाली जाती है, जो कि आम नागरिक के समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। संक्षिप्त लेकिन विस्तृत, देखो छोटी होती है, संक्षिप्त होती है लेकिन विस्तृत, लेकिन उसका भावात्मक जो अर्थ होता है ना वो बड़ा होता है। सब कुछ कम शब्दों में कह दिया जाता है विज्ञप्ति के अंदर। इसमें आवश्यक जो जानकारी दी जाती है लेकिन अनावश्यक विवरण नहीं होते। आवश्यक सूचना वही लिखी जाती है, अनावश्यक कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जितना जो सूचना देनी है, जैसे रविवार को स्कूल जारी रखना है तो बस ये लिखा जाएगा कि इस तारीख को जो है विद्यालय वो निश्चित समय अनुसार लगेंगे और पोलियो प्लस जो अभियान है उसको चलाया जाएगा। इर्द गिर्द कुछ नहीं लिखा जाएगा। कानूनी रूप से बाध्यकारी, कुछ विज्ञप्तियां कानूनी पालन करने के लिए अनिवार्य होती है, ठीक है। जो कानूनी अनिवार्य होती है क्योंकि फिर कानूनी उनको सहमति मिल गई ना, इसलिए फिर वो क्या है कि बाध्यकारी है, वैसा करना पड़ता है। फिर विज्ञप्ति जारी होने के बाद ऐसा नहीं कि कल तो विज्ञप्ति जारी की थी विद्यालय की, लेकिन दूसरे दिन देखा कि विद्यालय लगे ही नहीं, करना पड़ता है, फिर उस दिन जारी रखेंगे वो। विज्ञप्ति का प्रारूप देखो, फॉर्मेट ऑफ नोटिफिकेशन कैसा रहता है, प्रारूप देखो। पहले शीर्षक आता है, क्या आता है? सबसे ऊपर शीर्षक आता है। विज्ञप्ति का मुख्य विषय स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा शीर्षक में, ऊपर किस लिए डाल रहे हैं। जारी करने वाली संस्था, देखो इसमें विज्ञप्ति की जो मेन मुख्य कड़ी है ना उसको हम देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। एक विज्ञप्ति में शीर्षक होगा, एक विज्ञप्ति के अंदर शीर्षक होगा, किस बात को लेकर विज्ञप्ति जारी है, ये शीर्षक होगा उसमें।
जारी करने वाली संस्था भी होगी। भी कौन कर रहा है? सचिव कर रहा है, मुख्य सचिव कर रहा है, कोई राज्यपाल कर रहा है, सरकार कर रहा है, या कोई कंपनी कर रही है, कोई जो है सीएम साहब कर रहे हैं, या अन्य कोई सीएमआर से होती है, जो भी है वो सब स्पष्ट होगा। ये बताया जाता है कि विज्ञप्ति कौन जारी कर रहा है, जैसे सरकार कर रही है, या मंत्रालय कर रहा है, कंपनी कर रहा है, या आदि। समझ रहे हैं ना सारी बातें? तो दो चीजें ये फिक्स होगी उसके अंदर, और भी होगी। ये देखो, विज्ञप्ति संख्या और तिथि, ये भी जरूरी है। विज्ञप्ति संख्या भी होगी और तिथि भी होगी, दोनों। तारीख यहाँ आप निश्चित यहाँ देखेंगे कि तारीख इधर डाली होगी, ठीक है। तारीख निश्चित तौर पे इधर हमें देखने को मिलेगी, तारीख पे तारीख मिलेगी। प्रत्येक विज्ञप्ति का एक विशिष्ट क्रमांक जारी करने की तारीख होती है। मुख्य सचिव, तो देखो ये विज्ञप्ति की संख्या और तिथि तो होती है, उसके बाद में क्या है? मुख्य विषय होता है। क्या है? मुख्य सचिव नहीं है, मुख्य विषय होता है। मुख्य विषय उसके अंदर होगा, सब्जेक्ट मैटर उसमें होगा, ठीक है भाई। विज्ञप्ति में क्या सूचना दी जा रही है उसका विस्तृत विवरण होगा। मुख्य विज्ञप्ति में क्या सूचना दी जा रही है उसका विस्तृत विवरण उसमें होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लागू क्षेत्र और अवधि, ये दोनों बातें होगी उसमें। लागू क्षेत्र होगा, अभी कब लागू होगी, किस किस क्षेत्र पर लागू होगी, दोनों बातें होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि विज्ञप्ति किस क्षेत्र में, राज्य में, देश पर या लागू होगी, इसकी वैधता कब तक रहेगी, ठीक है। ये सारी बातें इसमें होगी। हस्ताक्षर और सील, हस्ताक्षर भी होंगे, और वो है जो है बात बिल्कुल गोपनीयता रूप से रखी जाएगी। विज्ञप्ति को अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया जाता है। सील का मतलब ये हो गया कि वो चीज क्या है, बिल्कुल सीलबंद है और प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है, उसमें किसी प्रकार का फ्रेब या छलावा नहीं है। तो ये इसकी क्या है, हमने क्या पढ़ी इसकी? प्रारूप देखा। देखो प्रारूप देखा हमने, विज्ञप्ति का क्या देखा है? प्रारूप देखा है, और प्रारूप में शीर्षक है, जारी करने वाली संस्था है, और उसके बाद में आपके विज्ञप्ति संख्या है, मुख्य विषय है, ये सारी बातें हैं। लागू क्षेत्र और अवधि थी, और हस्ताक्षर वगैरह ये सारी थी, ठीक है। अब देखो विज्ञप्ति के आवश्यक घटक, कौन से घटक है? आवश्यक घटक, कार्यालय का नाम व पता होता है, ऊपर कार्यालय या का पता होगा जो जारी कर रहा है। पत्रावली क्रमांक एवं दिनांक लिखी जाएगी। आगे पढ़ेंगे, हम उदाहरण देखेंगे, एक बार उसका पूरा समझ रहे हैं विज्ञप्ति में होता क्या क्या है, उसके बाद में उसका उदाहरण भी देखेंगे, है ना। विज्ञप्ति का शीर्षक होता है, हमने देखा शीर्षक तो अनिवार्य है, बिना शीर्षक तो पता कैसे चलेगा कि विज्ञप्ति किसको लेकर जारी की जा रही है। विज्ञप्ति की सामग्री यानी बीच में जो मैटर है उसको भी लिखा जाएगा। खाली ऐसा नहीं कि शीर्षक लिख के छोड़ दिया बस, नीचे हस्ताक्षर कर दिया, ऐसे नहीं। बीच में जो है पूरी बात को स्पष्ट किया जाएगा कि कब से लेकर कहां तक और कौन कौन किस किस क्षेत्र में ये रहेगी। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम वह पद सबसे नीचे दाहिनी ओर इधर लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, ठीक है, दाहिनी तरफ इधर लिखा जाएगा। अब देखते हैं, ये देखो उदाहरण, एक उदाहरण समझते हैं, ठीक है। उदाहरण कैसे सर? देखो उदाहरण, जैसे सरकारी विज्ञप्ति का उदाहरण लिया हमने पहले पर, इसमें जो उदाहरण था पहले जो था ना वो लिया है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय जारी कर रहा है, नाम लिख दिया। अधिसूचना संख्या हमने देखा था प्रारूप में लिखना पड़ेगा, और वो देखो लिख दिया इसने, 25 लिख दिया। दिनांक भी देखो डाल दी 10 फरवरी 2025। विषय भी डाला, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के कार्यान्वयन की घोषणा, यानी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना 2025 लागू की जाती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 लागू की जाती है, ठीक है। ये विषय बनाया है हमने, और उसके बाद में ये देखो ये फिर पूरी बात लिखी है, क्या पूरी बात बीच में विषय को समझाया गया है। कैसे? भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से नई शिक्षा नीति 2025 को लागू किया जाएगा। ये उदाहरण है, उदाहरण देने के लिए लिखा है, आप यहाँ जीके का प्रश्न मत बना लेना इसको। जिसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। यह नीति पूरे भारत में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में लागू होगी, सभी जो सरकारी और निजी विद्यालय हैं उसमें क्या है, लागू होगी। ये उदाहरण रहा। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे, और फिर यह मुख्य सचिव अपना नाम लिखेंगे और फिर हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। नाम व पद, नाम आएगा और पद आएगा, नाम पद व हस्ताक्षर, ये तीनों बातें आ जाएगी, हस्ताक्षर, ठीक है। जो जो भी जारी करेगा, शिक्षा मंत्रालय जारी कर रहा है, भारत सरकार है, मुख्य सचिव जो भी है वो अपने नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो इसको लेकर प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, प्रश्नोत्तरी देखते हैं हम।
अच्छा, प्रश्नोत्तरी देखते हैं भाई। हमने ये मैटर देख लिया है, हमने इसको मैटर को देखा है। तो अभी हम देखते हैं अभी प्रश्न, प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? प्रश्न। अभी हम इसको प्रश्न देखते हैं। तो विज्ञप्ति का हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है, अब क्या देखेंगे? उदाहरण। इसमें देखो उदाहरण कैसे, सरकारी विज्ञप्ति यहाँ जो है, जो जारी करता है उसका नाम है, पता है, शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद अधिसूचना संख्या डाल दी गई है, उसके बाद यहाँ दिनांक, और उसके बाद में ये विषय। ठीक है, ये सारी बातें हमने देख ली है। ये देखो इस प्रकार से बीच का जो प्रारूप है वो कैसा रहेगा कि भारत सरकार 1 अप्रैल 25 से नई शिक्षा नीति को लागू करने जाएगी, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। यह नीति पूरे भारत में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में लागू होगी। ठीक है, तो ये बीच का प्रारूप आ गया है। ये एक उदाहरण लिया गया है, इसको आप किसी प्रकार का वो न देखें। उसके बाद में यहाँ हस्ताक्षर आएंगे और वहाँ मुख्य सचिव जो है पद का नाम आएगा, और उसके बाद में ये मंत्रालय। ठीक है, ये 3 परफॉर्मेंस था, पूरा कर लिया हमने, देख लिया इसको। अब क्या है जी, विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति में क्या अंतर है? 2 प्रकार की होती है। कई जगह हम पढ़ते हैं जी कि प्रेस विज्ञप्ति कौन सी होती है और विज्ञप्ति कौन सी है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हालांकि वैसी जो समाचार पत्र में प्रकाशित होती है वो विज्ञप्ति है और प्रेस विज्ञप्ति है, लेकिन इसमें देखो किस प्रकार सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। ये तो हमने देख लिया, ये तो है विज्ञप्ति की परिभाषा। ऐसी कि जब आम जनता तक जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो तो है विज्ञप्ति। जब ऐसी सूचना को प्रकाश हेतु अखबार या प्रेस को दी जाती है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस विज्ञप्ति को जब प्रकाशित या प्रकाशन या छपवाने के लिए जब अखबार में डाल दिया जाता है तो फिर ये प्रेस विज्ञप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेस विज्ञप्ति। आगे देखो, सामान्यतः सामान्यतः किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अपनी विविध गतिविधियों, आयोजनों, नीतिगत निर्णयों, निश्चयों, योजनाओं आदि का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए समाचार पत्रों के लिए जो संबंधित एवं सारगर्भित रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि समाचार पत्रों में जो मटेरियल तैयार किया जाता है या दिया जाता है प्रकाशन के लिए उसे हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। आगे देखो, विज्ञप्ति मुख्य रूप से आधिकारिक और कानूनी घोषणाओं से संबंधित होती है। विज्ञप्ति कौन सी होती है? विज्ञप्ति मुख्य रूप से कानूनी और जो है आधिकारिक घोषणाओं से संबंधित होती है। प्रेस विज्ञप्ति मीडिया और आम जनता को सूचना देने के लिए होती है। प्रेस विज्ञप्ति है वो मीडिया और आम जनता को सूचना देने के लिए होती है, जबकि विज्ञप्ति है वो आधिकारिक और कानूनी घोषणा उसमें होती है। ठीक है, कानूनी और आधिकारिक जिसमें घोषणा होगी वो है विज्ञप्ति। आम जनता के लिए जो सूचना और मीडिया के लिए जो सूचना दी जाएगी वो विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति है। प्रेस विज्ञप्ति विज्ञप्ति का स्वरूप कैसा है? औपचारिक और सरकारी होता है, जबकि प्रेस विज्ञप्ति समाचार की शैली में होती है। ठीक है, औपचारिक और आपके सरकारी कौन सी होगी? विज्ञप्ति। और समाचार शैली में कौन सी लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी आपके प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, आगे देखो, इसलिए यदि कोई सरकारी विभाग किसी नियम में संशोधन करता है और इसे आधिकारिक रूप से जारी करता है तो वह विज्ञप्ति कहलाएगी। ठीक है, आधिकारिक रूप से जो जारी की जाती है वो है विज्ञप्ति। लेकिन यदि सरकार कोई नई योजना शुरू करने की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहती है तो वह प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, सीधी सी बात है, जो सरकार आधिकारिक सूचना डालेगी वो विज्ञप्ति है, यानी हो अखबार में चाहे भले, लेकिन सरकारी है, आधिकारिक है, कानूनी है तो वो विज्ञप्ति है। और अगर मीडिया के लिए और सीधा आम जनता के लिए कोई कंपनी या अन्य किसी के द्वारा डाली जा रही है तो वो प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। प्रेस विज्ञप्ति समाचार के रूप में प्रकाशित की जाती है। प्रेस विज्ञप्ति कैसे जारी की जाती है? केवल और केवल समाचार के लिए जारी की जाती है। ठीक है, आगे देखो, समाचार पत्रों के संपादक इन्हें अपनी इच्छा और इच्छा अनुसार शीर्षक और स्वरूप देकर प्रकाशित करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति जो होती है ना, मीडिया के लिए सूचना और आम नागरिकों के लिए जो खाली सूचना है, आधिकारिक नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? समाचार पत्रों के जो संपादक है वो अपने इच्छा अनुसार उनको प्रकाशित करते हैं।
अब देखो विज्ञप्ति और विज्ञापन में अंतर, विज्ञप्ति और विज्ञापन में अंतर। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है व्यवसायिक होता है। एक विज्ञप्ति है, एक प्रेस विज्ञप्ति है और एक विज्ञापन है। तीनों में डिफरेंस अलग-अलग है। प्रेस विज्ञप्ति जो खाली मीडिया और जनता के लिए आम सूचना है, वो प्रेस विज्ञप्ति है। समाचार में शुल्क लेकर छापी जाती है, वो प्रेस विज्ञप्ति है। सूचना सरकारी है, आधिकारिक है, कानूनी है और निःशुल्क भी हो लेकिन अखबार में या अन्य पत्र में जो है प्रकाशित है तो वो विज्ञप्ति है। व्यवसायिक है, किसी भी चीज को बेचने से लेकर या किसी चीज को खरीदने से लेकर या कोई अन्य प्रचार प्रसार भी उसका हो रहा है, वो विज्ञापन है। व्यवसाय को लेकर है तो वो विज्ञापन है। वह किसी उत्पाद को जनता में बेचने हेतु प्रचार प्रसार करने के लिए जारी किया जाता है, वो विज्ञापन है। कैसा है? विज्ञापन है। समझते ही हो विज्ञापन तो सरल सा है। विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है और अधिसूचना फिर क्या है? तीनों चीज यहाँ मैंने तीनों चारों चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड है इनको जोड़ के रखी है ताकि अलग अलग हम अर्थ समझ सकें। विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य, जबकि विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य किसी गैर व्यावसायिक सूचना को जनता तक पहुंचाना है। ठीक है ना? गैर व्यावसायिक, उसमें व्यवसाय के लेकर या बेचने या खरीदने से संबंधित कोई बात नहीं होगी, जबकि जनता के हित में कोई बात होगी और वो जनता तक पहुंचाने की का ही उसका मुख्य उद्देश्य है। आपकी विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य पूछ ले तो क्या है? मुख्य उद्देश्य उसका है किसी गैर व्यावसायिक सूचना को जनता तक पहुंचाना। अधिसूचना क्या है फिर? ऐसी सूचना जिसको प्रकाशित करने की वैधानिक दायित्व होता है और उसे गजट में छपवाना आवश्यक होता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। गजट क्या है? ये एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें जो सरकार द्वारा है वो सूचनाएं डाली जाती है। ठीक है? तो अगर उसमें अगर कोई सूचना हमने डाल दी, गजट के माध्यम से कोई सूचना आ रही है तो फिर वो अधिसूचना है। क्या है? अधिसूचना। इस बात का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। आगे देखो, विज्ञप्ति। क्या? विज्ञप्ति। जबकि विज्ञप्ति सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। एक बार फिर से विज्ञप्ति की परिभाषा हमने दूसरी या तीसरी बार इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम की चीज है, इसलिए बार बार आना भी कोई क्या है बुरी बात नहीं है। अच्छी चीज बार बार भी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। विज्ञप्ति, जबकि विज्ञप्ति सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। ये एक बार परिभाषा फिर से आई थी अंदर, हमने देख ली। अब हम देख रहे हैं निष्कर्ष के तौर पर देखें कि विज्ञप्ति को लेकर महत्वपूर्ण बातें क्या है वो कर लेते हैं। निष्कर्ष तौर पर सभी जो हमने इसकी प्रारूप देखा, इसके घटक देख लिए, इसके प्रकार देख लिए, अब सभी बातों का निष्कर्ष लेकर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं विज्ञप्ति को लेकर वो कर लेते हैं ना। तो देखो, निष्कर्ष के तौर पर विज्ञप्ति संबंध महत्वपूर्ण बातें क्या रहेगी? विज्ञप्ति एक आधिकारिक, क्या है ये? आधिकारिक दस्तावेज है। विज्ञप्ति एक क्या है? आधिकारिक दस्तावेज है जिसे किसी भी सरकारी या निजी संगठन द्वारा आधिकारिक रूप से सूचना देने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है? बार बार आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो। इसका कानूनी और प्रशासनिक महत्व होता है। क्या होता है? कानूनी और प्रशासनिक महत्व होता है और यह सरकारी नीतियों, नियमों और योजनाओं को जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या है? एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विज्ञप्ति क्या है? एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि विज्ञप्ति की सूचना कार्यालय के कर्मचारियों तक ही पहुंचाना हो तो निश्चित प्रारूप में लिखकर कार्यालय के सूचना पट पर लगवा दिया जाता है, किंतु यदि विज्ञप्ति व्यापक प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा सकता है। ये कह रहा है अगर हमें सूचना खाली कर्मचारियों या अधिकारियों तक ही पहुंचानी है तो हम क्या करेंगे? जो कार्यालय के बाहर सूचना पट लगा होता है वहां चिपका देंगे और प्रत्येक कार्यालय में चिपकाएंगे तो सब अधिकारियों कर्मचारियों तक वो सूचना पहुंच जाएगी। अगर आम जनता तक पहुंचाना है तो फिर हम विज्ञप्ति है वो जारी करनी पड़ेगी। ठीक है? आगे देखो, दो महत्वपूर्ण बातें आई है इसको लेकर, विज्ञप्ति को लेकर। विज्ञप्ति पत्र कार्यालय के मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है। ये पूछा जा सकता है विज्ञप्ति किसको लेकर जारी किया जाता है? कौन जारी करता है? विज्ञप्ति पत्र कार्यालय का मुख्य अधिकारी जो होता है ना, वो जारी करेगा। एक विज्ञप्ति पत्र अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखा जाता है। विज्ञप्ति जो पत्र है वो किस में लिखा जाता है? अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखा। ये बात भी हमें क्या रखनी है?
ध्यान रखनी है। विज्ञप्ति पत्र के प्रकाशन के लिए समाचार पत्र कार्यालयों को शुल्क भी चुकाना पड़ता है, जो कई बार जो है ना प्रेस विज्ञप्ति, हालांकि सरकारी जो विज्ञप्ति होती है वो निःशुल्क भी छाप दी जाती है, लेकिन जो निजी होती है, कोई प्राइवेट संस्थान है, कोई अन्य है, वो विज्ञप्ति अगर निकलवाते हैं तो उनको शुल्क भी देना पड़ता है। विज्ञप्ति पत्र में सबसे ऊपर दाहिनी और प्रकाशनार्थ या प्रश्नार्थ शब्द लिखा जाता है। प्रकाशनार्थ या जो प्रश्नार्थ का अर्थ क्या हुआ, इस तरफ लिखा जाएगा सबसे ऊपर। प्रकाशनार्थ, प्रकाशन धन अर्थ, ऐसे समझ सकते हो, यानी कौन इसको प्रकाशन करवा रहा है वो उस कार्यालय का फिर नाम आता है। ठीक है, पहले ये लिखा जाता है, फिर कार्यालय का इधर नाम लिख दिया जाता है। तो ये एक जो है वैकल्पिक प्रश्न है छोटा सा, कि अगर पूछ ले कि प्रश्नार्थ या प्रकाशनार्थ शब्द कहाँ लिखा जाएगा, तो दाहिनी तरफ सबसे ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। महत्वपूर्ण बातें चल रही है विज्ञप्ति को लेकर। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सामान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ठीक है, कोई निर्णय है, किसी बैठक में हुआ है, किसी मीटिंग में हुआ है, अगर उसमें विलंब हुआ है, किसी कारणवश कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उसकी भी जानकारी उसमें फिर दे दी जाती है कि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पा रहा था, इतने दिन की विलंब के बाद, इतने दिन की देरी के बाद ये कार्य किया जा रहा है, ये भी सूचना उसमें डाल दी जाती है। ठीक है, कोई संस्थान या व्यक्ति का इसमें हो जाएगा। जब कोई सरकारी सूचना जब कोई सरकारी सूचना शुल्क लिए बिना ही अन्य खबरों की तरह अखबार में प्रकाशित कर दी जाती है तो वह प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। सरकारी सूचना हो और बिना किसी शुल्क लिए अखबार में अगर डाल दी जाती है तो फिर वो प्रेस विज्ञप्ति ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रेस विज्ञप्ति कहलाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर यह भी लिखा रहता है कि यह किस तिथि तक प्रकाशित किया जाएगा, यानी उसमें तिथि दोनों बातें लिखी होती है। प्रवेश जो है ना प्रेस तिथि में कब प्रकाशित की जाएगी और कितनी इसकी वैलिडिटी रहेगी, दोनों बातें इसमें लिखी रहती है। प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समय से पूर्व कभी नहीं होता। समय से पूर्व कैसे होगा? जब उसमें तारीख निश्चित डाली हुई है कि आज जैसे 10 तारीख है, 15 तारीख को ये विज्ञप्ति का प्रकाशन करना है, तो वो 15 को ही की जाएगी। पहले कैसे की जाएगी भी? पहले करना मुनासिब ही नहीं है। इसलिए विज्ञप्ति को सीधे समाचार पत्र कार्यालय में न भेजकर सूचना अधिकारी के पास भेजा जाता है। पहले जो है ना आपके सीधे समाचार पत्र के पास नहीं भेजा जाएगा। किसके पास भेजा जाएगा? सूचना अधिकारी के पास, ताकि वो अच्छे से उसकी जांच कर ले, पड़ताल कर ले और उसका ये कन्फर्म कर ले कि सूचना बिल्कुल क्या है, सही है। विज्ञप्ति पत्र के साथ एक आवरण पत्र भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक छोटा पत्र और भेजा जाएगा उसके साथ में। उसमें क्या लिखा होगा? उसमें ये होगा कि ये कब प्रकाशित की जाएगी और कब तक रहेगी। ठीक है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती है, जिसमें उस विज्ञप्ति के प्रकाशन की दिनांक, अखबार की पृष्ठ संख्या तथा आकार का उल्लेख होता है। कितने इसमें शब्द रहेंगे, किस किस अखबार में लिखा जाएगा और किस तारीख को लिखा जाएगा और कब तक रहेगी, सारी बातें उसमें। एक छोटा जो आवरण पत्र भेजा जाता है ना साथ में, उसमें होता है। पूछ ले आपसे कि आवरण पत्र किस पत्र के साथ भेजा जाता है, तो विज्ञप्ति पत्र के साथ कौन सा पत्र भेजा जाता है? आवरण पत्र। और आवरण पत्र में क्या रहता है? विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि, उसके शब्दों का उल्लेख और उसका जो है आपके आकार का उल्लेख, ये सारी बातें रहती है। ठीक है, आगे बढ़ो सर। अब देखते हैं हम प्रश्नोत्तरी। विज्ञप्ति पत्र किस शैली में लिखा जाता है? देखो पहला प्रश्न, देखो किस शैली में लिखा जाएगा, तो हमने देखा ये एक उत्तम पुरुष में नहीं जबकि अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें विज्ञप्ति पत्र किस में लिखा जाएगा? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। हमने पढ़ा इसको। विज्ञप्ति पत्र के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा कथन? सत्य बताना है। यह पत्र कार्यालय के मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। विज्ञप्ति पत्र में सबसे ऊपर दाहिनी और प्रकाशनार्थ या प्रश्नार्थ शब्द लिखा जाता है। यह भी बहुत जबरदस्त बात है, उधर हमने बताया था कि उस तरफ लिखा जाता है। विज्ञप्ति पत्र के प्रकाशनार्थ और समाचार पत्र कार्यालय को शुल्क भी चुकाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि शुल्क देना पड़ता है। ठीक है, हालांकि सरकारी सूचनाएं कई बार निःशुल्क भी प्रकाशित कर दी जाती है, लेकिन कुछ सरकारी को देना भी पड़ता है और निजी को भी देना पड़ता है। ये भी बात क्या सही है, क्योंकि सारी बातें क्या है इसमें सही है, सारी बातें क्या है सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना गजट में प्रकाशित होती है और उसे वैधानिक दायित्व होता है? ठीक है, गजट में कौन होगी? विज्ञप्ति तो नहीं होगी, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं, विज्ञापन भी नहीं, तो अधिसूचना। प्रेस विज्ञप्ति का मुख्य
उद्देश्य क्या है? प्रेस विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी योजना का प्रचार प्रसार करना? नहीं। सरकारी योजना का प्रचार प्रसार क्यों? उत्पाद का प्रचार प्रसार भी नहीं, शैक्षिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार भी नहीं। जबकि क्या है, किसी विशेष निर्णय या घटना की सूचना सार्वजनिक करना हो तो विज्ञप्ति डालनी पड़ेगी। विज्ञप्ति में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं होता? घटक कौन सा नहीं होता? कार्यालय का नाम व पता तो बिल्कुल होता है। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे। विज्ञप्ति का शीर्षक भी होगा। इसका शुल्क नहीं डाला जाएगा। उत्तर क्या रहेगा? डी। विज्ञप्ति पत्र का प्रकाशन, विज्ञप्ति पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया जाता है? कौन करवाएगा? प्रकाशन कौन करवाएगा? समाचार पत्र का संपादक? नहीं, ये तो करता है। जब इसको दे दिया जाता है तो फिर प्रकाशन करता है ये, ठीक है। प्रकाशन को प्रकाशन करता है या उसको छापता है, ठीक है। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान का मुख्य जो अधिकारी होगा वो प्रकाशन करवाएगा, ठीक है। वो क्या करवाएगा? प्रकाशन करवाएगा। प्रेस विज्ञप्ति कौन सी? प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? अगर मुख्य अधिकारी ने कह दिया कि यहाँ एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दो, छाप दो किसी भी न्यूज़पेपर में, तो फिर क्या है, समाचार पत्र का जो संपादक होगा वो उसको क्या है, प्रकाशित कर देगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। विज्ञप्ति में प्रकाशनार्थ शब्द कहाँ लिखा जाता है? विज्ञप्ति के शीर्षक में नहीं, विज्ञप्ति के अंत में नहीं, विज्ञप्ति के दाहिनी तरफ, यहाँ इधर विज्ञप्ति के दाहिनी तरफ, इस तरफ सबसे ऊपर प्रकाशनार्थ या फिर प्रसारणार्थ शब्द लिखा जाता है कि कौन इसको करवा रहा है। यदि किसी सूचना को अखबार में प्रकाशित किया जाता है और वह शुल्क लिए बिना प्रकाशित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, बिना शुल्क लिए जा रही है विज्ञापन तो इसका शुल्क लगेगा, अधिसूचना तो होगी नहीं इसमें, ठीक है। विज्ञप्ति भी हो सकती है, विज्ञप्ति हो सकती है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी? प्रेस विज्ञप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेस विज्ञप्ति हो जाएगी। विज्ञप्ति और विज्ञापन में क्या अंतर है? आपसे पूछ ले विज्ञप्ति और विज्ञापन में क्या अंतर है, तो बताओ क्या अंतर है। आप नीचे कमेंट जरूर करें भाई क्लास को लेकर, और जो है आपको कैसा लग रहा है। आप क्लास को लाइक भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है ना, कक्षा ये जो ग्रेड फर्स्ट ये जो सब्जेक्ट से संबंधित है टेस्ट सीरीज, वो पूरे 6 टेस्टों का जो है पूरा समग्रता के सिद्धांत पर हमने 6 टेस्टों में बांटा है, और 6 टेस्टों में पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। पूरे 150 क्वेश्चनों के होंगे। तो 6 के अगर होता है तो 150 के हिसाब से 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपने अपनी शैली जो है वो देखी है कि आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। एक क्वेश्चन में कम से कम 10-10, 12-12 क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। विज्ञापन और गैर व्यवसायिक सूचना को प्रसारित करता है, जबकि विज्ञप्ति व्यवसायिक होती है, ठीक है। इसको पढ़ो आप कैसे। विज्ञप्ति और विज्ञापन में क्या बताना है? अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर बताना है। विज्ञापन गैर व्यवसायिक सूचना को प्रसारित करता है, ठीक है, विज्ञापन, जबकि विज्ञप्ति व्यवसायिक होती है। गलत बात है ये। क्या है? गलत बात है। विज्ञप्ति और व्यवसायिक सूचना को प्रसारित करती है, जबकि विज्ञापन व्यवसायिक होता है। बिल्कुल, ये सही है। विज्ञप्ति गैर व्यवसायिक सूचना को क्या करती है? प्रसारित करती है। क्या करती है? प्रसारित करती है। ये सही है। व्यवसायिक सूचना को प्रसारित करती है, जबकि विज्ञापन है वो व्यवसायिक होता है। विज्ञप्ति का उद्देश्य उत्पाद बिक्री ये नहीं है, दोनों एक ही उद्देश्य, ये नहीं। उत्तर क्या रहेगा हमारा? उत्तर रहेगा बी नंबर। क्या रहेगा? बी नंबर। विज्ञप्ति में जो है, विज्ञप्ति में सूचना के प्रसार का मुख्य माध्यम क्या है? मुख्य माध्यम क्या है? विज्ञप्ति में सूचना का मुख्य माध्यम क्या है, आपको बताना है। मुख्य माध्यम क्या है? सरकारी गजट, समाचार पत्र, रेडियो या सोशल मीडिया? विज्ञप्ति सूचना प्रसार का मुख्य माध्यम है समाचार पत्र। क्या रहेगा? समाचार पत्र, ठीक है। आप कमेंट अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें आप किसी भी प्रकार की जो आपको इस टॉपिक से संबंधित हो या अन्य आगे की क्लासों से संबंधित हो। इससे पहले हमने एक क्लास जो है अर्थशास्त्र के पत्र की लगाई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इस सीरीज को तो हम कंप्लीट करेंगे ही, जो है आपके अर्थशास्त्र के पत्र है, निविदा है, ज्ञापन है, इसको तो करेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेकर आए वो भी आप हमें जरूर सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कब किया जाता है? विज्ञप्ति के द्वारा बताए गए समय के अनुसार, या विज्ञप्ति द्वारा बताए गए समय से पहले, या विज्ञप्ति के समय अनुसार तय समय पर। तय समय पर होगा, न पहले होगा न बाद में, कभी भी किया जा सकता है। नहीं पहले कहाँ और बाद क्यों, ठीक है। तो जो निश्चित समय दिया वहां ही होगा। विज्ञप्ति में किस प्रकार की जानकारी प्रमुख रूप से दी जाती है?
विज्ञप्ति में किस प्रकार की जो जानकारी है वो प्रमुख रूप से दी जाती है? विज्ञापन सामग्री नहीं, किसी उत्पाद के प्रचार प्रसार की नहीं, और व्यक्ति विशेष व्यक्तिगत विवरण नहीं होता। जबकि क्या होता है, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्णय, योजना या निर्देशों से संबंधित सूचना होती है। कितनी बार इसको हमने पढ़ा है, अब तक तो कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति के साथ क्या है, प्रेस विज्ञप्ति के साथ एक आवरण पत्र किस उद्देश्य से लिखा जाता है? हमने देखा ना, विज्ञप्ति पत्र के साथ एक आवरण पत्र भेजा जाता है। उसका उद्देश्य क्या है भाई, क्यों भेजते हैं आवरण पत्र? ऐसा क्या कारण है कि आवरण पत्र भेज दिया जाता है? प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक लिखने के लिए नहीं, शीर्षक तो अंदर लिखा हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति की प्रकाशन की तिथि, पृष्ठ संख्या और उसका आकार का उल्लेख करने के लिए हम उसके साथ में क्या भेजेंगे, एक आवरण पत्र भेजेंगे। विज्ञप्ति के साथ आवरण पत्र भेजेंगे। संदेश लिखने के लिए उसमें लिखा हुआ है, संदेश भेजने के लिए उत्तर क्या रहेगा, बी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना, कौन सा आपका कौन सा सही है? जब किसी सूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? राजपत्र क्या होता है, एक जो है ना आधिकारिक दस्तावेज होता है सरकार का। उसमें जो है सरकार के सूचना वगैरह है वो डाल दिए जाते हैं, वो गजट नोटिफिकेशन कहते हैं उसको। अधिसूचना नहीं होगा इसमें, नहीं सॉरी, क्या है ये, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब किसी सूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल राजपत्र में किसको प्रकाशित किया जाएगा? अधिसूचना को ही प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति क्या है? विज्ञप्ति, विज्ञप्ति के सीधे समाचार पत्र कार्यालय में भेजने के बजाय पहले किसके पास भेजे जाते हैं? यानी विज्ञप्ति के पास हम सूचना भेज रहे हैं तो उससे पहले किसके पास भेजी जाएगी? तो सूचना अधिकारी के पास। पहले किसके पास? सूचना अधिकारी के पास। ठीक है सर, आगे बढ़ो। प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य किस प्रकार की सूचना का प्रचार प्रसार करना होता है? व्यवसायिक और उत्पाद आधारित, गैर व्यवसायिक, नीतिगत और महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित, शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यालयों के बारे में, या व्यक्तिगत या प्रमाणिक? ये तो हो नहीं सकता। शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यालय, केवल इनसे काम कैसे चलेगा? व्यवसायिक और उत्पाद, ये वाली भी नहीं है। प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य क्या रहता है? सूचना, सूचना का प्रसार करना है। तो गैर व्यवसायिक, नीतिगत और महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उसको क्या है, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में हस्ताक्षर और नाम हस्ताक्षरकर्ता कहाँ लिखे जाते हैं? हस्ताक्षर और नाम हस्ताक्षरकर्ता कहाँ लिखे जाएंगे? विज्ञप्ति के शीर्षक में नहीं, विज्ञप्ति के अंत में सबसे नीचे, एक बार रुको, विज्ञप्ति के दाहिने और सबसे ऊंचे, बिल्कुल दाहिने और सबसे नीचे, इस तरफ। मध्य में क्यों? फिर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इस तरफ लिखा जाएगा, इस तरफ। ठीक है, विज्ञप्ति की दाहिनी और सबसे ऊपर। क्या है ये? विज्ञप्ति के दाहिनी ओर सबसे ऊपर नहीं भाई, सबसे ऊपर नहीं। विज्ञप्ति के हस्ताक्षर और, इसको देखो आप, इस तरफ लिख रहे हैं ना, नीचे लिख रहे हैं, तो विज्ञप्ति के अंत में सबसे नीचे, विज्ञप्ति के सबसे नीचे लिखेंगे यहां, विज्ञप्ति के सबसे नीचे यहां लिखेंगे। ठीक है, ऊपर तो वो आएगा ना प्रसारणार्थ और वो आएगा। आगे देखो, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा निर्णयों, योजनाओं आदि का प्रचार प्रसार करने के लिए जो संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की जाती है वह क्या कहलाती है? संक्षिप्त जो रिपोर्ट होती है वो क्या कहलाती है? प्रचार प्रसार के लिए तैयार कर रहे हैं। अधिसूचना, प्रेस विज्ञापन, समाचार लेख, विज्ञापन ये होगा नहीं। अधिसूचना तो सरकार द्वारा गजट में होगी, तो प्रेस विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, वाक्य का उद्देश्य क्या है? सर्वसाधारण को जो है ना वो सूचित किया जाता है, उद्देश्य क्या है? विशेष व्यक्तियों को सूचना देना? नहीं। आम जनता को सूचना देना? सही है। केवल प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देना? नहीं है। केवल चुनाव संबंधित? ऐसा भी नहीं है। जबकि क्या रहने वाला है? आम जनता को सूचना देना। किसका उद्देश्य है? मुख्य वाक्य रहता है विज्ञप्ति का। तो ये था आज का टॉपिक, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति से लेकर हमने बहुत सारे 20 से ज्यादा प्रश्न किए हैं और कंटेंट भी है वो भी एकदम विस्तृत पढ़ा है। उम्मीद करते हैं यहाँ से प्रश्न जो है 90 से 95% जो है टॉपिक में से कवर होने की पूरी पूरी संभावना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप उस टेस्ट सीरीज के बारे में भी जो है विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार उसका प्रोफॉर्मा जरूर देखें, ताकि आपको ऐसा लगे कि पूरा जो पाठ्यक्रम है उसको हम कितने दिनों में कवर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।